गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बाल गोविंद भगत जो पाठ है उसके प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। इसमें हमने पाठ पर चर्चा की, उसके सारांश के बारे में बात की। तो आज हम लोग देखते हैं प्रश्न अभ्यास में क्या है। जो पहला प्रश्न है वह है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो या दूसरा उसी में अथवा करके है, बाल गोविंद भगत सच्चे साधु थे के संदर्भ में उनके चरित्र पर प्रकाश डालिए। तो इस पर मैंने काफ़ी बातें की थी कि किताब में ही है ना, हाँ, कि साधु जो होते हैं वो वेशभूषा से नहीं होते हैं। वेशभूषा से कोई व्यक्ति साधु दिख सकता है, वह असल में साधु है कि नहीं यह उसके आंतरिक चरित्र से ही पता चलता है, उसके आचार व्यवहार से ही पता चलता है, उसके आचरण से पता चलता है। तो यहाँ जो चारित्रिक विशेषताओं की बात करनी है, तो चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं, उनके चरित्र में ऐसी कौन सी खास बातें थी जिनके चलते उनको साधु माना जा सकता है। सबसे पहली बात कि वो नियम के पक्के थे, वो अपने दिनचर्या को एकदम नियमित रूप से पालते थे, मानते थे, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं किया। वह हमेशा सच बोलते थे, वह किसी से भी झगड़ा नहीं करते थे, विवाद नहीं करते थे, हर हाल में सच बोलते थे, किसी की भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते थे, दूसरों की चीज़ों को व्यवहार में नहीं लाते थे, बिना पूछे तो एकदम नहीं लाते थे। इसके अलावा उनकी श्रद्धा कबीर में थी, तो वह श्रद्धा पूरी तरह थी, यह उनके व्यवहार से पता चलता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए श्रद्धा थी और कहने के लिए, उनकी श्रद्धा पूरी तरह कबीर में थी। इस बात का पता चलता है कि जब उनकी वो खेती करते थे, उससे जो उपज होती थी, तो उस पूरे का पूरा जो अनाज होता था या जो भी उपज होती थी, उसको लेकर साहब के दरबार में दे आते थे, यानी कबीर पंथी मठ जो होता है उसमें दे आते थे, और वहाँ से जो प्रसाद स्वरूप मिलता उसी से अपना जीवन यापन करते, अपने परिवार का जीवन यापन करते। तो अर्थात वह जो मानते थे उसको अपने पर लागू करते थे। वह खरा व्यवहार रखते थे, किसी के साथ भी चापलूसी के लिए या किसी को खुश करने के लिए कुछ गलत नहीं बोलते थे, वह वही बोलते थे जो उनको सही लगता था। तो इस तरह की कई विशेषताएं उनके चरित्र में थी जिसके कारण उनको साधु कहा जा सकता है। इसके अलावा जो समाज सुधार के उन्होंने काम किए, जो उन्होंने दिखाया, समाज सुधार का जो उन्होंने काम किया, पुत्र वधू के, एक मिनट, पुत्र वधू से बेटे को मुखाग्नि दिलवाई, या उससे पहले जब बेटे की मृत्यु हुई तो वो वहाँ बैठकर गीत गा रहे थे और पुत्र वधू को समझा रहे थे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ, इसलिए तुम शोक मत मनाओ, उत्सव मनाओ। अर्थात उनके मन में जो विश्वास था वो दृढ़ था, जो वो मानते थे, जो बातें उन्होंने सीखी थी कबीर से या अपने अन्य गुरुजनों से, जिनको भी वो मानते थे, जिन संतों के संगति में वो आते जाते थे, तो उसको वो पूरी तरह लागू करते थे अपने पर, पूरी तरह उसका पालन करते थे। यह एक साधु ही कर सकता है, यह सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि जवान बेटा मर जाए और वह कहे कि शोक मत करो। तो ऐसी फिर उन्होंने पुत्र वधू से ही स्त्री अधिकारों के लिए उन्होंने जो काम किया, समाज का कल्याण ही हुआ है, समाज के उत्थान के लिए यह काम हुआ। फिर अपने पुत्र वधू की दूसरी शादी करने का आदेश दिया। तो ये सब ऐसे विशेषताएं थी उनके चरित्र में
कि वो चीज़ों को दृढ़ता से मानते थे, अपने ऊपर लागू करते थे, किसी दूसरे को नहीं कहते थे, वह स्वयं करके दिखाते थे। तो ये चीज़ें एक साधु ही कर सकता है। तो इस तरह अनेक विशेषताएं उनके चरित्र में थी। इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो और बढ़िया होगा। इसीलिए मैंने कोई पंक्तिबद्ध तरीके से आपको नहीं बताया। दूसरा जो प्रश्न है कि भगत की पुत्रवधू उनको अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्रवधू उनको अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसका सीधा और सरल कारण था कि बाल गोविंद भगत बूढ़े हो चले थे, उनकी अवस्था अब वृद्ध की हो रही थी। तो उनकी पुत्रवधू यह सोच रही थी कि इस अवस्था में इनकी देखभाल कौन करेगा, इनको भोजन बना करके कौन देगा, अगर ये अस्वस्थ हो गए तो इनकी सेवा कौन करेगा। तो इन कारणों से वह उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर भावनाएं किस तरह व्यक्त की। एक सेकंड रुकिए ज़रा, मैं इसको UKG हिंदी। बेटे की मृत्यु पर भावनाएं किस तरह व्यक्त की, तो आप उस दृश्य को याद करिए। जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने इस घटना को ईश्वर की इच्छा माना। उन्होंने इस घटना को इस तरह से लिया, अपनी भावनाएं ऐसे व्यक्त की कि वो इसको ईश्वर की इच्छा मान रहे थे और उन्होंने किसी तरह का शोक नहीं प्रकट किया, दुखी नहीं हुए, रोना धोना नहीं किया। वह उसको उसका यथोचित जो तरीका होता है सबको रखने का वैसे रखा और बगल में बैठकर भजन गाते रहे। बीच बीच में अपनी पुत्रवधू को भी समझाते रहे कि तुम शोक मत करो, यह तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है, इसको संसार के सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई है, अब इसका मिलन ईश्वर से हो गया है। तो इस स्थिति में हमें दुख नहीं करना चाहिए, हमें शोक नहीं करना चाहिए। और उन्होंने स्वयं भी शोक नहीं किया, उन्होंने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं की जिससे पता चलता कि वो बड़े दुखी हुए हैं, क्योंकि उनके मन में दृढ़ विश्वास था कि यह ईश्वर की इच्छा है और सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलने के बाद मनुष्य की जो आत्मा होती है वह ईश्वर से जाकर मिल जाती है। तो इसको वह एक अच्छी बात मानते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। भगत का जो व्यक्तित्व था वो कैसा था, तो वो एक मझोले कद के व्यक्ति थे और कपड़े बहुत कम पहनते थे, सर पर एक कबीर पंथियों वाली टोपी पहनते थे, मस्तक पर रामानंदी तिलक लगाते थे, कपड़ों के नाम पर एक लंगोटी धारण करते थे और सर्दियों के समय में या सर्दियों के मौसम में वो एक कंबल ओढ़ लेते थे। सुबह शाम गीत गाते थे। खंजड़ी उनके पास एक होती थी जिसको बजा बजा कर वो मधुर स्वर में गीत गाते थे। उनका रंग गोरा था, चेहरे पर हमेशा सफ़ेद दाढ़ी चमकती रहती थी, जो कि बहुत बड़े आकार की नहीं थी, दाढ़ी छोटी सी होती थी उनकी, साधुओं जैसा दाढ़ी नहीं रखते थे वो, लेकिन वो सफ़ेद दाढ़ी उनके चेहरे पर चमकती रहती थी। गले में एक तुलसी के जड़ों की माला पहने रहते थे और उनकी दिनचर्या नियमित थी। सुबह उठकर स्नान करते भोर में, फिर गीत गाते, फिर दिन में अपने काम करते, फिर शाम को लोगों के साथ बैठकर गीत गाते। यही उनकी दिनचर्या थी। तो इस तरह से उनका व्यक्तित्व और वेशभूषा हम लोग बता सकते हैं। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी, या बाल गोविंद भगत के किन गुणों के कारण लोगों को कुतूहल होता था। बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी वह सालों भर एक जैसी रहती थी। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वह उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं करते थे। वह लगभग 3 किलोमीटर दूर नदी नहाने जाते थे भोर में, किसी को पता नहीं चलता कब गए वो।
और वहाँ से आकर वो गांव के बाहर जो पोखर था उसकी मेड़ पर बैठकर खंजड़ी बजाते हुए खूब तल्लीन होकर प्रभाती गाते या जो भी उस समय के अनुसार गीत होते थे वो गाते, कबीर के भजन वगैरह गाते थे। उनका जो काम करने का तरीका था, किसी से बहस नहीं करते, किसी से विवाद नहीं करते, अपने काम में तल्लीन रहते। दिन भर उनका अपना जो काम जो भी होते उनके पास वो करते, फिर शाम को लोगों के साथ बैठकर गीत गाते, भजन वगैरह गाते या लोकगीत गाते। खेतों में काम करते तो उतनी ही तल्लीनता से करते। साल में एक बार गंगा स्नान करने जाना है तो जाना है, वो 90 किलोमीटर पैदल चलकर जाते बिना खाए पिए, वापस आकर ही घर में खाना खाते। तो ये सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको नियमित रूप से करते रहना एक मुश्किल काम था। एक साधारण मनुष्य के लिए जो बहुत सुखी संपन्न नहीं थे, वो एक छोटे से गृहस्थ थे जिनके पास कम ज़मीन थी जिससे वो खेती बाड़ी करके अपना काम चलाते थे, तो यह दिनचर्या उनकी किसी भी स्थिति में नहीं बदलती थी। इसी कारण लोगों को कुतूहल होता था कि ये कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, इनका किसी भी चीज़ से इनको बाधा नहीं होती है, ये चाहे भादों की अंधेरी रात हो या सर्दियों की भोर हो या जेठ की गर्मी हो, इनके दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आता है। तो यही सब कारण थे कि लोगों को कुतूहल होता था। बाल गोविंद भगत का संगीत किस प्रकार लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता था। बाल गोविंद भगत के संगीत में एक सच्चाई थी, एक सरलता थी, मधुरता के साथ साथ ये चीज़ें थी। वो दिल से गाते थे, वो उसमें डूब कर गाते थे, और सबसे बड़ी बात कि वो नियमित रूप से गाते थे। उनका समय निर्धारित था कि इस समय वो गाएंगे ही। तो वैसी स्थिति में जो आप कोई भी काम अगर दिल से करते हैं, अपने हृदय से करते हैं, मन लगा कर, कहने का अर्थ ये हुआ कि मन लगा कर रहे हैं, तो उसकी एक अलग आभा बनती है, एक प्रभाव बनता है उसका, जिसका असर लोगों पर होता है। तो उनके गायन में इतनी मधुरता थी, एक सच्ची तान थी उसमें, वो हृदय की गहराइयों से उसको गाते थे कि सुनने वाले मोहित हो जाते थे उस पर, और वो उसमें लिप्त हो जाते थे, उसमें घुस जाते थे उस संगीत में, उसके अनुसार उनके हाथ पैर चलने लगते थे। वह इतना मधुर होता था, इतना मोहक होता था उनका संगीत। और यह संगीत की जो उनकी दिनचर्या थी या संगीत का जो उनका नियम था, वह किसी भी स्थिति में डिगता नहीं था, किसी भी स्थिति में बंद नहीं होता था। वो तभी बंद हुआ जब उनकी मृत्यु हुई। तो एक नियमित लोगों को आदत हो गई थी, वह मधुर तान सुनने की लोगों को आदत हो गई थी कि इस समय सुनाई देगा ही देगा। तो इस कारण लोग उसमें रम जाते थे और उनके ऊपर उसका जादू सा छा जाता था। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। बाल गोविंद भगत जो प्रचलित सामाजिक मान्यताएं थी उनको नहीं मानते थे। कहने का मतलब जो बुरी मान्यताएं थी उनको नहीं मानते थे। तो उसका इसमें प्रसंग है कि उनके बेटे की मृत्यु होती है, तो सामान्य रूप से जब किसी का जवान बेटा मरता है तो लोग व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, रोते पीटते हैं, पागल की तरह करने लगते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और सामाजिक परंपरा भी है कि घर में कोई मृत्यु हुई तो सबको शोक मनाना है। इन्होंने उसके उलट काम किया, ये गीत गाने लगे वहाँ बैठकर और कहने लगे कि इसका उत्सव मनाओ, ये कोई बुरी बात नहीं हुई है, ये तो ईश्वर से मिलन हुआ है। एक यहाँ दिखता है। दूसरा, फिर उसी घटनाक्रम में जब वो अपनी पुत्र वधू से बेटे का अंतिम संस्कार करवाते हैं, जो कि सामाजिक परंपराओं के हिसाब से एकदम प्रतिकूल था, ऐसा नहीं होता था उस समय, यह असंभव था। लेकिन उन्होंने वो किया क्योंकि उनका मानना था कि स्त्री का भी अधिकार है कि अपने पति का अंतिम संस्कार कर सके। अगर उसका कोई पुत्र नहीं है, कोई और वहाँ नहीं है कोई संतान, तो उसका अधिकार है कि वो सबसे नज़दीकी वो होती है अपने पति के, तो उसका अधिकार है कि वो अंतिम संस्कार करे।
तीसरी बात, विधवा विवाह। सामाजिक परंपराओं के अनुसार विधवा विवाह एक नहीं होने वाली चीज़ थी, उस समय के लिए असंभव सी चीज़ थी। वो उन्होंने करवाया। उन्होंने पुत्र वधू को उसके भाई के साथ भेजा और यह आदेश दिया कि हर हाल में इसकी शादी कहीं करवा देना। पुत्र वधू ने लाख मना किया कि आपकी देखभाल कौन करेगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना इस बात को। वो अडिग रहे अपनी बात से, क्योंकि उनको चिंता थी कि इसका तो जीवन पूरा पड़ा हुआ है, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, मेरा जीवन कितने दिनों का है, उसके बाद इसका क्या होगा। तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा, जो कि उस समय के समाज में नहीं रखा जाता था। उस समय विधवाओं की बड़ी बुरी हालत थी। तो वैसे समय में उन्होंने यह निर्णय लिया। तो इन सब प्रसंगों से पता चलता है कि वो सामाजिक परंपराओं के विरोध में काम करते थे। जो बुरी परंपराएं थे उसको तोड़ने में यकीन रखते थे। इसका पता इन प्रसंगों से चलता है। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। शब्द चित्र जैसा उसमें प्रसंग दिया हुआ है, वो शब्द चित्र ही है एक तरह का। उसको आप अपने शब्दों में लिखिए कि आषाढ़ का महीना था, रिमझिम बारिश हो रही थी, गांव के सभी लोग खेतों में थे, पुरुष उसमें काम कर रहे थे, महिलाएं दोपहर का भोजन लेकर मेड़ पर बैठी थी, बच्चे उछल कूद मचा रहे थे, पानी से भरे खेतों में खेल कूद रहे थे। ऐसे में बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में थे और उनका वो मधुर स्वर छेड़ते थे, मधुर गीत गाने लगते थे। तो सभी लोग उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते थे और जो उनके काम होते थे वो उस संगीत के लय पर चलने लगता था। जो धान की रोपनी कर रहा है वो उस लय पर करने लगता था। महिलाएं अगर बैठी है तो उनके पैर थिरकने लगते थे, ऐसे ऐसे थपकियाँ देने लगती थी, मुंह से गुनगुनाने की आवाज़ आने लगती थी बाल गोविंद भगत के साथ साथ। तो यह उनके संगीत का ही जादू था, प्रभाव था, असर था कि सभी लोग उसमें शामिल हो जाते थे उस संगीत के लहर में और किसी न किसी रूप में उसमें जुड़ जाते थे। तो इस तरह से वो पूरे सिर्फ स्त्रियों को ही नहीं, पूरे माहौल को चमत्कृत कर देता था। तो इसको अपने शब्दों में आपको लिखना है घटनाक्रम के रूप में कि ये अभी हो रहा है जैसे उस तरह से। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। बाल गोविंद भगत कबीर को मानते थे और पूरी तरह मानते थे। उनके ऊपर जो श्रद्धा प्रकट हुई है वो एक तो वो कबीर के गीत गाते थे, कबीर के दोहे गाते थे, उनकी साखियाँ गाते थे। कबीर द्वारा कही गई बातों को पूर्णतः पालन करते थे। कबीर ने हमेशा कहा कि आडंबर में विश्वास मत करो, दिखावा मत करो, ये कबीर ने हमेशा कहा। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी जो बातें हैं आज भी अनेक देशों में उस पर रिसर्च चल रहा है, उनके ऊपर लोग थीसिस लिख रहे हैं, शोध कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। तो उनकी जो बातें थी उनमें इन बातों का ही जिक्र होता था कि आप आडंबर में मत पड़िए, दिखावे में मत पड़िए। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर तो हर कण में है, तो फिर उसको कहाँ मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहे हो, कहाँ इतना हवन पूजा ये वो करा रहे हो, मनुष्य की सेवा करो। तो इस तरह की बातें वो कहा करते थे। तो बाल गोविंद भगत इस बात को अक्षरशः मानते थे, जो कबीरदास की कही हुई बातें थी। इसका पता ऐसे चलता है, उनके गीत वगैरह तो गाते ही थे, वो तो बहुत लोग गाते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत और क्या करते थे, बाल गोविंद भगत मानते थे कि सब कुछ तो ईश्वर का ही दिया हुआ है। तो वह अपनी मेहनत की से उपजाई गई जो फसल होती थी वो पूरे का पूरा उठाकर कबीर के चरणों में समर्पित कर देते थे, उस मठ में जाकर दे आते थे। वहाँ से जो प्रसाद स्वरूप मिलता उसी से अपना जीवन यापन करते थे पूरे साल। तो ये हुआ। उसके बाद वो उनके द्वारा दिए गए संदेशों को मानते थे, सच बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी दूसरे की चीज़ को व्यवहार में नहीं लाते थे, किसी से विवाद नहीं करते थे, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे, अपना एक नियमित और सादा जीवन बिताते थे, कपड़े बहुत कम पहनते थे, किसी तरह का आडंबर नहीं करते थे। बेटे की मृत्यु हुई तब भी उन्होंने कोई आडंबर नहीं किया, क्रियाकर्म में कोई तूल नहीं दिया, कोई भोज भात ये वो जो होता था सामान्यतया वो नहीं किया।
तो इन सब बातों से पता चलता है कि कबीर में उनकी बेहद श्रद्धा थी और उनकी बातों को वो अक्षरशः मानते थे, पालन करते थे। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? किसी पर भी आपकी श्रद्धा तब होती है जब जैसा आपका मन होता है, जैसा आप चाहते हैं वैसी बात ही सामने से कही जाए। अगर आपका स्वभाव एक सीधा सरल व्यक्ति का है तो आप ऐसी बातें ढूंढेंगे, ऐसे गुरु की खोज करेंगे जो आपके मन के लायक ही बातें करने को कहे। तो बाल गोविंद भगत स्वयं ही एक बड़े ही सरल हृदय और सच्चे व्यक्ति थे। वो खुद भी आडंबरों में विश्वास नहीं रखते थे, वह किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना चाहते थे, वह झूठ नहीं बोलना चाहते थे। ये सारे गुण उनमें पहले से थे और कबीर भी यही सब तो करने को कहते हैं। तो यही कारण रहा होगा कि उनको अपने विचार वहाँ सत्य जान पड़े और उन्हें लगा कि कबीर भी तो यही सब बातें करने को कहते हैं जो मैं करना चाहता हूँ। तो ये कारण रहा होगा कि उनकी अगाध श्रद्धा कबीर में हो गई। आप अपने जीवन में भी आजमा कर देखिएगा कि आपकी मित्रता वैसे लोगों से होती है या आपको वैसे शिक्षक अच्छे लगते हैं, वैसे अपने घर के जो सदस्य होते हैं उनमें से वो सबसे अच्छे लगते हैं जो आपके लायक बातें कहते हैं। आपके लायक से मतलब आपको खुश करने के लिए नहीं, वो उनका विचार आपके विचार से मिलता हो। जो आप करना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, उससे मिलती जुलती बातें उनके मन में भी आती हो। वो जो बोलते हो उसका आपके विचार से एक मेल खाता हो, तो आपका आकर्षण उनके प्रति बढ़ता है, आपका लगाव उनके प्रति बढ़ता है। वो चाहे घर के सदस्य हों या कोई शिक्षक हो या कोई मित्र हो। जब तक विचार नहीं मिलते तब तक लोग आपस में नज़दीक नहीं आते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय हैं बहुत सारे, कई धर्मों में कई तरह के साधु हैं, कई तरह के लोग हैं। बुद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है। इसके अलावा इसमें भी अलग अलग तरह के गुरु हैं। तो सबके भक्त हैं, सबको मानने वाले लोग हैं। तो वो क्यों होता है? सब एक ही को क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि जिसका जिनसे विचार मिलता है, जिनको अपना विचार ज़्यादा मिलता जुलता जहाँ प्रतीत होता है, वो उनकी तरफ झुक जाते हैं। ये एक सामान्य स्वभाव है। तो यहाँ बाल गोविंद भगत का स्वभाव, बाल गोविंद भगत के विचार कबीर दास की कही गई बातों से मेल खाते थे। यही कारण होगा कि उनकी अगाध श्रद्धा कबीर पर हो गई। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? इस पर भी मैंने बात किया था कि हमारा देश खेती किसानी का देश है, कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ खेती का शुरू होना और खेती का अंत होना, यानी फसल का तैयार होना, दोनों उत्सव का कारण होता है। शुरुआत में इसलिए लोग उत्साह में होते हैं कि अब हम खेत में लगाएंगे तो ये फिर पकेगा, तैयार होगा, इससे हमारा जीवन चलेगा, खुशियाँ आएंगी। जब पक जाता है तो होता है कि अब तैयार हो गया, मेहनत का फल सामने है, तो उसको देखकर कोई भी खुश होता है। तो यही कारण है कि आषाढ़ के महीने में गांव में एक उत्साह का माहौल हो जाता था, क्योंकि भारत में जो खेती होती है वो मानसून पर निर्भर होती है। पहले के समय में खास करके, अब तो पंपिंग सेट वगैरह की व्यवस्था होती है, लेकिन पहले के समय में खेती मुख्यतः मानसून पर ही आधारित होती थी। जो वर्षा होती है उस पर ही आधारित होती थी। तो ऐसी स्थिति में आषाढ़ का जो महीना होता है वो बरसात की शुरुआत होती है और उसी समय धान की फसल की तैयारी होती है। तो जैसे ही आषाढ़ आया और बारिश होने लगी, तो बारिश अगर होने लगी तो लोग खुश हो जाते थे कि चलो इस बार फसल अच्छी होगी, इस बार बारिश अच्छी हो रही है तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो एक माहौल में एक उत्साह भर जाता है, एक उत्साह भर जाता है, लोग खुश हो जाते थे और पूरे जोशो खरोश से अपनी खेती में लग जाते थे कि इस बार तो बारिश अच्छी हो रही है। क्योंकि बारिश हर बार अच्छी नहीं होती थी। पहले आप सुनते होंगे अकाल पड़ जाता था, बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया, फसल ही नहीं हुई, कोई दूसरा उपाय ही नहीं होता था, विकल्प नहीं था पानी का।
नहर वगैरह का प्रचलन धीरे धीरे शुरू हुआ, पंपिंग सेट का हुआ, तब थोड़ी चीज़ें बदली हैं, लेकिन उस समय तो बरसात ही मुख्य संसाधन था। तो ऐसे में आषाढ़, जो कि बरसात का शुरुआती महीना होता है, उसके आते ही गांव में एक उत्साह का माहौल हो जाता था। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? साधु की पहचान पहनावे के आधार पर बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सच्चा साधु कभी साधु जैसा नहीं दिखेगा। सच्चा साधु कभी आडंबर में विश्वास नहीं रखेगा, दिखावे में विश्वास नहीं रखेगा। वह सामान्य कपड़े पहनेगा, वह सामान्य वेशभूषा में रहेगा। उसको दिखाना नहीं होगा कि मैं साधु हूँ, मुझे पहचानो। जो आपको साधु जैसे दिखते हैं, मैं उन पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि जो सच्चा साधु होगा, जो हृदय से एक सरल साधु होगा, जिसको कोई लोभ लालच नहीं होगा, जिसको किसी तरह का व्यापार नहीं करना होगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं है जटा बढ़ाने की, दाढ़ी बढ़ाने की। वो अपने आचार व्यवहार से साधु दिखेगा, वो अपने आचरण से, अपने कर्मों से साधु होगा। हम उनको उनके कर्मों से पहचानेंगे, उनके व्यवहार से पहचानेंगे, उनके आचरण से पहचानेंगे, ना कि उनके वेशभूषा से पहचानेंगे। वेशभूषा तो आप देखते ही हैं, साधु लोग जेल में होते हैं आजकल, बड़े बड़े साधु जेल में हैं। तो हम जब भी पहचानेंगे तो आचरण से पहचानेंगे, उनके व्यवहार, उनके कर्मों से पहचानेंगे कि इन्होंने क्या किया या क्या करते हैं, इनका व्यवहार कैसा होता है सामान्य लोगों के प्रति, समाज के प्रति। इससे हम पहचानेंगे कि वो साधु हैं। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? मोह और प्रेम, बहुत बड़ा अंतर असल में होता है, लेकिन दिखता नहीं है। लोग कहते हैं इससे मुझे बड़ा मोह है, लगाव है। लेकिन मोह और प्रेम में जो सबसे गंभीर अंतर है वो यह है कि जिस चीज़ से आपको मोह होता है, आप उसको अपने पास रखना चाहते हैं। आप इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं कि इससे उस पर क्या असर पड़ेगा। और जिस चीज़ से आपको प्रेम होता है, आप उसके सुख की चिंता करते हैं। जिससे मोह होता है, उसके आप सुख दुख की चिंता नहीं करते हुए उसको अपने नज़दीक रखना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं। ये हुआ मोह। धन का मोह, संपत्ति का मोह, बाल बच्चे, परिवार के सदस्यों का मोह। बहुत से लोग सुनोगे कि बेटे का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया लेकिन नहीं भेजा। यार इतनी दूर रहेगा, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, इकलौता बेटा है। नहीं, तो ये मोह हुआ। उसके भविष्य की चिंता नहीं की, अरे यहीं बहुत कुछ हो जाएगा, यहीं बढ़िया स्कूल है, उसमें पढ़ा लेंगे। उसके भविष्य की चिंता नहीं की अपने मोह के कारण कि वो मेरे सामने रहे और मुझे सुख प्राप्त हो। ये मोह है, ये प्रेम नहीं है। तो ऐसा आपको बहुत सारा उदाहरण दिखेगा जिसमें लोग मोह के कारण उसको नाम प्रेम का देते हैं कि बड़ा प्यार करते हैं बच्चे से, इसलिए उसको अपने से दूर नहीं रखना चाहते। नहीं, आप अपने से दूर नहीं रखेंगे तब तक वो अपने पैरों पर खड़ा कैसे होगा? तो ये मोह है, ये सिर्फ आप अपने सुख के लिए कर रहे हैं, आप उसके सुख का नहीं सोच रहे हैं। ऐसे एक उदाहरण दिया मैंने, ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें, जैसे आप संपत्ति का मोह करते हैं, कोई भी चीज़ आपको अच्छा लगता है उसका मोह, आप उसको अपने पास रखना चाहते हैं, किसी को देना नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ से प्रेम है तो आप उसके सुख के बारे में सोचेंगे, आप में त्याग की भावना होगी। आप अपना सुख छोड़कर उसके सुख को देखेंगे। माता पिता से बहुत प्रेम है तो आप उनकी सेवा करेंगे, अपना कुछ काम उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। बचपन में जब माता पिता को की ज़रूरत आपको होती है, उनका प्रेम होता है कि माँ रात भर जाग कर आपकी सेवा करती है जब आप बीमार होते हैं, आपका सर दबाती है, आपका पैर दबाती है, आपका ध्यान रखती है, विक्स लगा देती है। खांसी होता है तो आपसे पहले वो उठ के बैठ जाती हैं। ये प्रेम है,
वो आपके सुख के लिए या जिससे उसको प्रेम होता है उसके सुख के लिए खुद कष्ट उठाता है मनुष्य, उसको अपने पास पकड़ कर नहीं रखना चाहता है, ये प्रेम है। मोह में हम अपने पास रखना चाहते हैं चीज़ों को जिनसे हमें मोह होता है। अब इसमें जो उदाहरण है वो क्या है कि बेटे और पुतोह की जो घटना है, इनके पुत्र वधू की, बेटा मर गया तो जो शोक करते हैं, जो रोते चिल्लाते हैं, वो मोह कराता है उनसे कि ये मुझे बड़ा प्रिय था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, ये मुझसे दूर जा रहा है, इसलिए वो रोते हैं, इसलिए वो शोक करते हैं, इसलिए वो व्याकुल होते हैं। तो यही मोह है। बाल गोविंद भगत वहाँ सोच रहे हैं, उनको अपने बेटे से प्रेम था, उनका ऐसा विश्वास था कि इसको सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल गई, मेरे पास नहीं है तो इससे अच्छी स्थिति में जा रहा है, इसका मिलन ईश्वर से हो जाएगा। तो उनको यह दृढ़ विश्वास था, तो वो उससे प्रेम करते थे, तो इससे उनको कोई ऐतराज़ नहीं था कि ये मुझसे दूर जा रहा है। वो जानते थे कि ये मुझसे अच्छी स्थिति में जा रहा है, इसलिए वो शोक नहीं मना रहे थे। तो ये प्रेम था। पुत्र वधू उनकी रो रही थी, उसको मोह था कि मेरा पति मर गया, ये मुझसे दूर चला गया, उसको मोह था। दूसरी बार जब वो पुत्र वधू को भेजना चाहते हैं उसके मायके और कहते हैं कि इसकी शादी करवा देना, ये बाल गोविंद भगत का अपने पुत्र वधू के प्रति प्रेम था कि उसके भविष्य को देख रहे थे, उसके सुख को देख रहे थे। वहाँ पर उनकी पुत्र वधू के मन में भी अपने ससुर के प्रति प्रेम था कि वो अपना भविष्य सुंदर नहीं करना चाह रही थी, सुखी नहीं करना चाह रही थी, वह उस वृद्ध व्यक्ति की सेवा के बारे में सोच रही थी, वह त्याग करना चाह रही थी अपने सुखों का उनके सुख के लिए। ये प्रेम था, ये उनकी पुत्रवधू का उनके लिए प्रेम था और उनका उनकी पुत्रवधू के लिए प्रेम था। तो ये होता है प्रेम। और मोह में आप चीज़ों को अपने पास रखना चाहते हैं, दूर नहीं करना चाहते हैं, चाहे इसका कोई भी असर उस पर पड़ने वाला हो, आप उसको अनदेखा कर देते हैं। तो इस तरह से मोह और प्रेम में काफ़ी अंतर है, जो कि बाल गोविंद भगत के इन प्रसंगों से स्पष्ट होता है। चलिए, काफ़ी समय हो गया तो इसको यहीं रखते हैं। अब आगे फिर देखते हैं, अगले दिन हम लोग कुछ और करेंगे। एक माता का आंचल भी बचा हुआ है, दोबारा करना, फिर व्याकरण है। इस बीच में और भी कुछ अगर दिमाग में आया तो वो मैं करवा दूंगा, शब्दार्थ वगैरह का। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।